हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो तुम लोग। तो आज के वीडियो में तुम्हें थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि हम आज ट्रिगो को फोड़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब बेसिक से उठा के तुम्हें यहाँ पे पहुंचाने वाला हूँ मैं ट्रिगो में। ठीक है, देखो क्या क्या करेंगे हम, सबसे पहले वो जानते हैं। ये पूरा जो चैप्टर है 3 लेक्चर में मैं डिवाइड करूंगा। ठीक है, हम बोझ नहीं बनाएंगे, ठीक ना ही वन शॉट में इसको भगा देंगे। यहाँ पे वन शॉट लिख रखा है, मेरा पूरा दिल था कि मैं वन शॉट में इसको कवर कर दूं, लेकिन मैंने सोचा यार हमारे पास कुछ ऐसे छोटे मोटे क्यूटीज और कुटूज भी होंगे जो मतलब जिनको कुछ नहीं आता होगा ट्रिगो में, जो ये चाहते होंगे हम बेसिक से हमें कोई पढ़ाए। ठीक है, वन शॉट में क्या होता है बताया, ये यहां से उड़ा देंगे डायरेक्ट। ठीक है, हम ऐसा नहीं करेंगे, इसको पूरे 3 लेक्चर में हम डिवाइड करने वाले हैं। तो मैं बेसिकली बोलूं ना तो ये लेक्चर नंबर तुम्हारा 1 कर देते हैं इसको। ठीक है, इसको लेक्चर नंबर हम 1 कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा लेक्चर नंबर 1। ठीक है, ये तुम्हारा लेक्चर नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही हम लेक्चर नंबर 2 डालेंगे और लेक्चर नंबर 3 डालेंगे। ठीक, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। चलो देखो लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या होने वाला है। लेक्चर नंबर 1 में तुम्हारा 8.1 मतलब ट्रिगो का पहला जो एक्सरसाइज है और जो बेसिक बातें हैं वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें यार, बताओ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे। चलो देखो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। सबसे पहले हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं एक टाइप के ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। कोई दिक्कत? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। अरे भैया कितनी बार बोलोगे, इतनी बार बोलूंगा याद करवा दूंगा। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, उठा लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ओ ये ब्लैक पे सेट है क्या? चलो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा भैया हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सब कुछ जानते हैं, मुझे पता है यार, तुम लोग समझदार बच्चे हो, तुम जानते होगे। क्या जानते होगे तुम ये जानते होगे कि ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। जानते हो ना? जानते हैं। ये जो एंगल होता है ये वाला, ठीक है, ये कितने का होता है? नहीं पता भैया। ये कितने का होता है? नहीं पता भैया। लेकिन मुझे इन दोनों एंगल के बारे में एक चीज पता है, जो भी एंगल होता है वो 90 से छोटा होता है ना? 90 से छोटा होता है। चाहे इस एंगल की बात करूं या चाहे मैं इस एंगल की बात करूं, दोनों एंगल क्या होगा मेरा? 90 से छोटा होगा। हाँ ना? हाँ ना? ठीक है, होगा ना? ठीक है, ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल कहते हैं। मतलब क्या हो गया तुम्हारा, जो भी एंगल 90 डिग्री से छोटा है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। भैया हमने इसमें एक और चीज पढ़ा था, इसमें एक पाइथागोरस बाबा थे। हाँ थे तो ठीक है, पाइथागोरस जी ने हमारे ये कहा था कि ये हमारा परपेंडिकुलर होता है और जो इसके साथ जुड़ा हुआ होता है वो क्या होता है? बेस होता है। और जो परपेंडिकुलर और बेस को मिलाता है उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है भैया, एक फॉर्मूला भी तो पढ़ाया था। हाँ बिल्कुल, कौन सा फॉर्मूला था वो? एच स्क्वायर इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, ये जो फॉर्मूला था, ठीक है, बहुत बेसिक से तुम पढ़ते हुए ही आ रहे हो। कब से पढ़ रहे हो? सच से बता दो, 7वीं 8वीं से तो पढ़ते हुए आ रहे हो कम से कम, ये सबको पता होगा इस चीज के बारे में। ठीक है, इतना सबको पता है ना? चलो थोड़ा सा अब इस चैप्टर के अंदर घुसते हैं। ठीक है, तुम्हें हमेशा पता है ये जो ये साइड होती है परपेंडिकुलर होता है, जो ये वाली साइड है हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। जो इसके साथ जुड़ा हुआ होता है वो हमेशा क्या होता है? बेस होता है। और जो ये इन दोनों को मिलाता है हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अब हम ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, हमारा जैसे ही एंगल बदलेगा वैसे ही तुम्हारा परपेंडिकुलर भी बदलेगा और बेस भी बदलेगा। हाइपोटेनस नहीं बदलेगा भाई, नहीं। हाइपोटेनस कहता है मैं चेंज ही नहीं होता। ठीक है, वो फिक्स है, वो थोड़ा आलसी टाइप का आदमी है, वो कहता है मैं एक ही जगह पे रहूंगा, मुझे ये इसके चक्कर में नहीं बदलना। ठीक है, वो लॉयल है। हाँ मतलब एक के लिए। ठीक है, वो क्या है देखो, इसके हमेशा जो हाइपोटेनस होता है हमेशा यही रहेगा हमारा। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस बदलेगा। अब भैया कैसे बदलेगा? हमें बताओ भाई कैसे बदलेगा यार, मतलब थीटा के अकॉर्डिंग कैसे बदल जाएगा? तो मैं बताता हूं कैसे बदलेगा। मान लेते हैं मेरा ये वाला थीटा है,
ठीक है, लेकिन भैया थीटा थीटा क्या कर रहे हो ये, ठीक है, थीटा तुम्हारे एंगल को कहते हैं, किसको कहते हैं हम, एंगल को कहते हैं। जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, ठीक है, सीता हो गई, ठीक है, ऐसे ही ये हमारा थीटा है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि जैसे राम मोहन श्याम सब हो गया ऐसे इसको हमने थीटा बोल दिया बड़े प्यार में, ठीक है, तुम कुछ भी बोल दो, थीटू बोल दो, ठीक है। आगे ये हमारा क्या है, थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, थीटा के साथ वाला क्या होगा, बेस होगा, हाइपोटेनस हमेशा सेम रहेगा। अरे भैया पिछली बार भी तो ऐसा ही था, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर था, ये बेस था, चेंज कहां हुआ, फालतू का पागल बना रहे हो। नहीं, देखो हमने ये थीटा माना तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, लेकिन अगर मैं तुमसे बोलता हूं, क्या बोलता हूं, मेरा ये थीटा है, क्या है, ये मेरा थीटा है, तो क्या मेरा परपेंडिकुलर ये होगा, नहीं होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा मेरा, ये होगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस वो नहीं बदलेगा भाई, ठीक है, ये हमारा नहीं बदलता, ठीक है, परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस है। बात मोटी मोटी समझ आ गई, क्या बोला मैंने, थीटा के सामने वाला, चलो लिख भी देते हैं हम, है ना, इसको लिख देते हैं भैया, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर के साथ वाला बेस होगा, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है तो काम चला लेना, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। राइटिंग का क्या है, वो तो पेपर तुमने देना, मैंने थोड़ी देना, मैं तो सिखाने आया हूं, तुम सीखने आए हो, सीखो सिखाओ बस, बात खत्म, ठीक है। चलो देखो, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर के साथ वाला क्या होगा, बेस होगा। मेरे साथ बोलो, थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर के साथ वाला क्या होगा, बेस होगा। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर के सामने वाला बेस होगा, ठीक है। तो क्या तुम मुझे, चलो ये हो गया, ये हो गया, अब क्या मैं ये, तुम मुझे ये बता सकते हो कि इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में से, इस ट्रायंगल में ये अगर 90 डिग्री का दिया हुआ है, ये अगर तुम्हारा थीटा है, ये तुम्हें 3 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, तो हाइपोटेनस कितना होगा, क्या तुम बता सकते हो? अरे हाँ भैया, अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने बताया है हमें कुछ फॉर्मूला, क्या बताया था बताओ? वो बताया था हमने एच स्क्वायर इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। एच निकालना है, पी का कितना है, अच्छा अच्छा अच्छा, पी बताओ। देखो कभी भी अगर तुम ये फॉर्मूला लगा रहे हो, ठीक है, आंख बंद करके, परपेंडिकुलर तुम्हारा यही होगा, बेस तुम्हारा यही होगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, कभी भी तुम ये कर रहे हो, हम ये साइन कॉस में घुसेंगे ना तब बात करेंगे, चेंज होगा, ठीक है। लेकिन कभी भी हमें एच पी बी निकालना, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है, ठीक है। क्या करने का, सिंपल, इसको उठाने का, इसको उठाने का, ठीक है, मतलब इसको उठाना है, इसको उठाना है, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस हमारा, ठीक है, नो फालतू की झंझट कुछ नहीं। ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कितना है, 3 का स्क्वायर, बेस कितना है, 4 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू में 9 प्लस में 16, कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू में 25, ठीक है। एच कितना हो जाएगा, √25, एच कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत पूरे में नहीं। अब मेन घुसते हैं हम चैप्टर के अंदर, ठीक है। जैसे जैसे हमारा रेशियो बदलेगा, ठीक है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 रेशियो है। कितने रेशियो है भाई, कितने रेशियो, जोर से बोलो, जय माता दी, ठीक है। कितने रेशियो है, 6 रेशियो है, ठीक है। कौन कौन सा, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, और हमारा कॉट, ठीक है। देखो ये मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जिन जिन बच्चों को बेसिक आता है वो 2x में देख सकता है, ठीक है। ये नहीं स्किप करके भाग गए, अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा यार, ठीक है। एक रिवीजन भी हो जाएगा तुम्हारा, अगर तुम्हें आता है, नहीं आता तो 1x में देखो, मतलब कि नॉर्मल स्पीड में जो देख रहे हो देखो, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें आता है तो 2x में या फिर 1.5 में तुम इसको देख सकते हो, ठीक है। देखो बेसिकली हमारे पास ये 6 रेशियो होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा बोला मैंने, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा रेशियो भी बदलता है, ठीक है। अगर मैं जैसे साइन थीटा बोलूं, जो हमारा साइन थीटा होता है वो क्या होता है, हमारा साइन थीटा होता है P/में H होता है,
ठीक है। आगे cos थीटा क्या होता है, जो cos थीटा होता है वो हमारा b अपॉन में h होता है, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, p अपॉन में b होता है, ठीक है। cosec थीटा क्या होता है तुम्हारा, cosec थीटा बताओ क्या होता है तुम्हारा, h अपॉन में p होता है, ठीक है। sec थीटा क्या होता है तुम्हारा, sec थीटा क्या होता है, h अपॉन में b होता है, ठीक है। और ये cot थीटा क्या होता है तुम्हारा, b अपॉन में p होता है। अरे भैया आपको तो याद है, आप तो पढ़ाते हुए आ रहे हो, हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं। कई बच्चे ऐसे होंगे दर्शन ही पहली बार कर रहे होंगे इस चैप्टर का। देखो अगर तुम्हें इस चैप्टर से डर लगता है ना, यकीन करो अंकित भैया पे, आज के बाद ही तुम्हारा फेवरेट चैप्टर बन जाएगा, ठीक है। मतलब इस चैप्टर से प्रेम हो जाएगा तुम्हें, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। इतने प्यार से इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा ना, इतने बेसिक से उठा के यहाँ पे रखूंगा तुम्हें, ठीक है। चैप्टर तुम्हें हलवा लगने लग जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को हलवा बनाते हैं हम, ठीक है। याद रखना। देखो ये कैसे याद करोगे, ठीक है। याद करने का अंकित आया है, ट्रिक बता के जाएगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। बोलो मेरे पीछे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है। देखो S4 क्या होता है, साइन, साइन क्या हो गया, P अपॉन में H हो गया, ठीक है। कॉस B अपॉन में H हो गया, टेन P अपॉन में B हो गया, ठीक है। ये हो गया सिंपल, इसको ऐसे करके ऐसे, ये क्या हो गया, कोई नहीं हम ऐसे करके मिला देंगे, ठीक है। देखो बात समझ आ गई, साइन अपॉन में P अपॉन में H, कॉस इक्वल टू B अपॉन में H, T इक्वल टू P अपॉन में B। एक बार कैमरा देख लेता हूं सबको सही आ रहा है नहीं आ रहा, परफेक्ट आ रहा है। चलो भाई अब भैया साइन कॉस टेन तो हो गया, आपने कॉसेक भी बोला था, सेक भी बोला था, कॉट भी बोला था, उसका क्या, वो कैसे होगा, उसका भी ट्रिक बताओ। देखो उसका ट्रिक नहीं है भाई, तो कैसे याद करेंगे, अरे मैं याद करवाऊंगा ना तुम्हें। देखो इसको क्या बोलोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ऐसे याद नहीं हो रहा, पापा बीड़ी पी लो, हाँ हाँ बेटा, ये घर पे मत बोलना, मैंने नहीं सिखाया, देखो खुद सीख रहे हो तुम, ठीक है। मैंने नहीं बोला पापा बीड़ी पी लो, हाँ हाँ बेटा, मैं ये नहीं सिखा रहा तुम्हें बिल्कुल, ठीक है। और ना ही मैं ये सिखा रहा हूं तुम्हें पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, मैं ऐसा कुछ नहीं सिखा रहा तुम्हें, ठीक है। तुम याद कर रहे हो ये सब, मैं तो तुम्हें क्या सिखा रहा हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है। कुछ और बातें जानते हैं, जो हमारा साइन होता है, ठीक है, साइन थीटा होता है, वो कॉसेक का उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, कॉसेक का उल्टा होता है। जो हमारा कॉस थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है। जो हमारा कॉट थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है, ठीक है। या फिर मैं ये बोल दूं, जो हमारा टेन थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है, कॉट का उल्टा होता है, ठीक है। तो क्या तुम यहां से ये नहीं बोल सकते, जो तुम्हारा कॉसेक होगा वो तुम्हारा साइन का उल्टा होगा, मतलब ये जो इसको उल्टा कर देना है, ठीक है, H अपॉन में P बन जाएगा। क्या तुम ये नहीं बोल सकते जो सेक होगा वो तुम्हारा कॉस का उल्टा होगा, कॉस का उल्टा यानी H अपॉन में B हो जाएगा। क्या तुम यहां से ये नहीं बोल सकते जो कॉट होगा वो तुम्हारा टेन का उल्टा होगा, टेन का उल्टा यानी B अपॉन में P हो जाएगा। अरे बिल्कुल बोल सकते हैं भैया, क्यों नहीं बोल सकते, ठीक है। बोल सकते हो ना, बात खत्म हो गई, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने, साइन कॉस टेन, साइन क्या होता है P अपॉन में H, टेन कॉस क्या होता है B अपॉन में P होता है, टेन क्या होता है P अपॉन में B होता है, कॉसेक क्या होता है, कॉसेक H अपॉन में P होता है, सेक क्या होता है H अपॉन में B होता है, कॉट क्या होता है B अपॉन में P होता है। बोलो याद हुआ नहीं हुआ, मेरे साथ दोहराओ। साइन क्या होता है तुम्हारा, P अपॉन में H होता है, कॉस क्या होता है P अपॉन में, हाँ हाँ B अपॉन में H होता है, ठीक है। टेन क्या होता है P अपॉन में B होता है। उल्टा कर दे भैया, चलो उल्टा कर दे, किसको उल्टा करे, साइन को उल्टा करते हैं, ठीक है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक क्या होगा तुम्हारा, अगर साइन तुम्हारा P अपॉन में H है तो कॉसेक क्या होगा, H अपॉन में P होगा, ठीक है। कॉस को देते हैं, कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक किसका, सेक अगर कॉस तुम्हारा क्या होता है B अपॉन में H होता है, B फॉर बेट वाला B, ठीक है, B अपॉन में H होता है, ठीक है। तो सेक क्या होगा तुम्हारा बताओ, H अपॉन में B हो जाएगा। कॉट, कॉट क्या होता है तुम्हारा बताओ, कॉट क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ, अरे बताओ भाई, कॉट क्या होता है, कॉट होता है तुम्हारा B अपॉन में P होता है, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। ऐसे करके तुम्हें ये चीज याद करना है, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल कहते हैं, ठीक है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। उल्टा कर दूं, कॉस का उल्टा साइन होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है। याद हो गया, अरे इतनी बार बोल दिया, याद तो हो जाना है भाई, ऐसे याद करवा के भेजूंगा सब कुछ, ठीक है। याद होना चाहिए एक एक चीज। चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें, ठीक है, तुम मुझे पता है समझदार बच्चे हो तो कर लोगे। ये हमारा 90 डिग्री है, ए बी सी, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ये हमारा थीटा है, ठीक है। और क्या दे तुम्हें, हैं क्या दे बताइए, ठीक है। चलो 3 4 5 ही खेलते हैं, ठीक है। ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो मुझे क्या बताना है तुम्हें, तुम बताओ मुझे साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, ये 3 बता दो बस, ठीक है। तुम्हें पता है, जो बच्चा पढ़ के आया सबसे आसान क्वेश्चन है ये, बता दोगे, हाँ ना, बस इतना बता दोगे। बता देंगे भैया, मुझे पता है, मैं सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, पी स्क्वायर, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं एच स्क्वायर इक्वल टू में 3 का स्क्वायर इक्वल टू में प्लस में 4 का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू में 9 प्लस में 16, एच स्क्वायर इक्वल टू में 25, एच हमारा 5 आ जाएगा। जैसे ही एच 5 आया, मुझे पता है साइन जो होता है पी अपॉन में एच होता है, जो मुझे इस थीटा के अकॉर्डिंग मेरा पी ये हो जाएगा, ठीक है। पी मतलब 3, एच मतलब 5, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, ठीक है। अरे वो ऋतिक रोशन वाले थोड़े नहीं थे, मतलब कोशिश तो मैंने वही की थी, लेकिन ठीक है, खैर, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है तुम्हारा, बी अपॉन में एच होता है, बी कितना दिया हुआ है तुम्हें, 4 अपॉन में 5 दिया हुआ है। टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन में बी होता है, पी कितना दिया हुआ है 3, बी कितना दिया हुआ है 4, ठीक है। क्या तुम इसका कोसेक थीटा निकाल सकते हो, क्या तुम कोसेक थीटा निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं भैया। कोसेक थीटा क्या होता है बताओ, जोर से बोलो, कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है एच अपॉन में पी होता है, क्या होता है, एच अपॉन में पी होता है। एच हमने 5 निकाला, पी हमारे पास 3 था, ठीक है। तो सिंपल यार, ऐसे हम कर सकते हैं, हाँ ना, बोलो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं भैया, क्यों नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। चलो एक प्यारा सा मधुर सा क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, ठीक है। मधुर सा क्वेश्चन मतलब प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, ठीक है। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। जो राइट एंगल है वो कितने पे है तुम्हारा, वो है तुम्हारा बी है, मतलब जो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी जो दिया हुआ है वो मुझे 12 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। बी सी जो दिया हुआ है मुझे वो 5 दिया हुआ है, ठीक है। आगे तो क्या निकालना है मुझे, सबसे पहले साइन ए एंड टेन ए, और दूसरा क्या निकालना है, कॉस सी एंड कॉट सी, ठीक है। सिंपल है यार, ये तो बहुत सिंपल है भाई, है ना। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, तुम्हें क्या करना है, तीनों साइड निकालना है, पी बी एच, ठीक है। अब ढूंढो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले अगर तुम देखो, हमें ये पी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, क्या निकालना है, एच निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या हमारे पास, एच स्क्वायर इक्वल टू में पी का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ठीक है। पी कितना हमारे पास 12 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया तुम्हारे पास एच का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू में 144 प्लस में 25, कितना हो गया ये तुम्हारे पास 169 हो गया, ठीक है। एच कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है। एच कितना आ गया 13 आ गया। सबसे पहले हम निकालते हैं साइन ए, ठीक है। साइन ए मतलब पी अपॉन में एच होगा कि नहीं होगा, होगा साइन ए, ठीक है। ये हमारा क्या है, ए है। ए के अकॉर्डिंग अगर तुम देखोगे तो ये मेरा क्या है, पी है, ठीक है। ए के अकॉर्डिंग क्या है, ये मेरा पी है, क्या है, ये मेरा पी है, ठीक है। पी कितना है 5 है। एच हमने निकाला ही, एच कभी नहीं बदलेगा, याद रखना, ठीक है। एच कभी नहीं बदलेगा, ठीक। आगे दूसरा क्या निकालना है हमें, टेन ए निकालना है, ठीक है। टेन क्या होता है, पी अपॉन में बी होता है, ठीक है। ए ही है, ए के अकॉर्डिंग पी मेरा ये है, बी मेरा ये है, पी मेरा ये है, बी मेरा ये है, तो मतलब 5 अपॉन में 12 हो जाएगा, ठीक है। ये एन है, ठीक है, एन है ये। आगे क्या निकालना है हमें, कॉस सी निकालना है। क्या भैया अब भी पी रहेगा सेम, नहीं भाई, अब हमारा एंगल बदल गया, ठीक है। तो हमारा क्या बदल जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस भी बदल जाएगा। सी 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 2 सी है, ठीक है। एक सी देखने वाला है और एक सी वाला है, ठीक है। ये हमारा क्या है
p हो जाएगा। अब p कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें तो p आता ही नहीं है, ठीक है। p हमारा 12 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। बेस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। h कितना निकाला हमने, 13 निकाला हमने। कॉट c, कॉट का क्या होता है, याद करो, कॉट 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 याद करो, tan क्या होता है, p अपॉन b होता है। कॉट क्या होगा, b अपॉन p होगा, b अपॉन p होगा। b हमने निकाला 5, p हमारा 12, ये हमने पहला कर दिया, ये हमने दूसरा पार्ट कर दिया, ठीक है। और यहां पे हमारा आंसर की क्या हो जाती है, समाप्त हो जाता है। हो गया, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? अरे भैया एक और चीज है इसमें, बहुत जगह मैंने देखा है इसमें के लिखा हुआ रहता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ रहता है, के लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अब वो के का क्या फंडा है वो बताओ मुझे। बताएंगे यार, अभी बताएंगे हम आए हैं पढ़ा के जाएंगे, ठीक है। क्यों होता है वो भी बताऊंगा। सब लोग तुम्हें लिखवा रहे हैं कि हम बताएंगे क्यों होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो tan a दिया हुआ है तुम्हें √2 अपॉन में √2 - 1, ठीक। क्या निकालना है तुम्हें, सॉरी निकालना नहीं है, तुम्हें प्रूफ करना है इसमें। sin a cos a कितना दिया हुआ है, √2 अपॉन में 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो तुम्हारा tan a है वो √2 - 1 है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है तुम्हें, या फिर शो क्या करना है, शो तुम्हें ये करना है sin a इंटू में cos a इक्वल टू में √2 अपॉन में 4, ठीक है। ये चीज तुम्हें प्रूफ करना है, ठीक है भैया, अच्छी बात है। अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो सिंपल tan सोचो, tan क्या होता है, p अपॉन में b होता है। क्या होता है, p अपॉन में b होता है। क्या होता है, p अपॉन में b होता है। tan क्या होता है, tan थीटा p अपॉन में b होता है, ठीक है। तो मैं क्या ये कह सकता हूं, मुझे ये p अपॉन में b दिया हुआ है, क्या मैं कह सकता हूं ये मुझे p अपॉन में b दिया हुआ है। पर भैया एक ही तो है, नीचे कहां है इसके, किसी के नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। किसी के ऊपर कुछ नहीं होता, उसके ऊपर भगवान होता है, मतलब 1 होता है, ठीक है। मतलब जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं जो मेरा tan थीटा है यानी tan a दिया हुआ है वो √2 - 1 अपॉन में 1 दिया हुआ है, यानी p अपॉन में b दिया हुआ है। अब क्या करते हैं बुक में, या फिर कई सारे एक्सटर्नल जो बुक होती है, ठीक है, रेफरेंस बुक जो होती है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं ना, उसमें ये लिख देते हैं p इक्वल टू में k √2 - 1, ठीक है। b इक्वल टू में k, ठीक है। अब भैया ये कैसे आया, ये k का क्या सीन है, तो हम बताते हैं तुम्हें k का क्या सीन है, ठीक है। अगले पेज पे बताएं, ठीक है, अगले पे बताते हैं, ठीक है, इसमें नहीं भागते हैं, ठीक है। देखो मान लो तुम्हारे पास लिखा हुआ है 3 अपॉन में 15। अच्छा तुम्हें ये चीज पता है ना, वो चीज क्या है, रेशियो है। क्या है वो, रेशियो है, ठीक है। रेशियो अगर तुमने 8th क्लास में पढ़ा होगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है फ्रैक्शन का। मतलब क्या तुम इसको रेशियो में लिख सकते हो, लिख सकते हैं, लेकिन इस डिजिट को नहीं लिख सकते, हमें काटना पड़ेगा इसको। मान लेते हैं इसको हम किससे काटा, 3 से काटा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, क्या हो गया 1:5, ठीक है। अब जो ये 1:5 है, क्या पहले भी यही नंबर था, नहीं था। पहले क्या नंबर था, 3 अपॉन में 15 था, ठीक है। अब उसको हमने किसी एक नंबर से क्या किया, उसको हमने काट दिया। वही जो नंबर है उसी को हमने क्या मान लिया है, के मान लिया है। क्या मान लिया है, के मान लिया है, ठीक है। ये जो k है वही सेम नंबर है, ये क्या हमारा 3 है, ठीक है। 1 इंटू में 3 करेंगे, 5 इंटू में 3 करेंगे, तो 3 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो ये जो k है वो सेम नंबर है जिससे हमने उसको काटा था, ठीक है। यही जो k है, ठीक है, यही हमने यहाँ पे क्या किया है, पीछे यहाँ पे माना है, ठीक है। ये k और ये k मान लेते हैं कि ये कुछ होगा, ठीक है, कोई नंबर से कट पीट के ये आया होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे k माना और यहाँ पे k माना। क्या ये भैया मैंडेटरी है, नहीं। देखो साफ सीधा कहता हूं नहीं मैंडेटरी है, ठीक है। क्यों नहीं मैंडेटरी है भाई, ठीक है। मैंडेटरी इसलिए नहीं है क्योंकि कई सारे रेफरेंस बुक में नहीं है, रेफरेंस बुक में है नहीं है, जरूरी नहीं है कि हो, ठीक है। और ऐसे भी कोई ज्यादा फर्क पड़ता है नहीं, आंसर सेम ही आता है, ठीक है। बस के मान के हम थोड़ा सा झंझट और ज्यादा बढ़ाते हैं, ठीक है। क्या हम बढ़ाएंगे इसमें झंझट, तो यार मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है। चलो तो सबसे p अपॉन में b दिया हुआ है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, h निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, h निकालना पड़ेगा, ठीक है। h का फॉर्मूला क्या होता है, p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। p कितना दिया हुआ है हमें, p दिया हुआ है हमें √2
माइनस में 1 और के पहले से था और इसका होल स्क्वायर प्लस में b कितना दिया हुआ है हमें, k दिया हुआ है, ठीक है, यानी k का स्क्वायर इक्वल टू में h का स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा k का स्क्वायर और ये √2 मतलब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा k का स्क्वायर और इसमें से क्या हो जाएगा √2 माइनस में 1 जो है ये, अच्छा ये इसके ऊपर रूट नहीं है ये, ठीक है, इसके ऊपर क्या है ये रूट नहीं है, ठीक है, बस इतना ही है ये, ठीक है, इतना ही है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर हो जाएगा ना, अरे हो जाएगा ना, ठीक है, आगे प्लस में k का स्क्वायर, ठीक है। अगली चीज दोनों में तुम्हें कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है भैया, क्या कॉमन दिख रहा है भैया, हमें k स्क्वायर कॉमन दिख रहा है भैया, तो k स्क्वायर को क्या करेंगे हम बाहर निकाल लेंगे भैया, ठीक है, तो हमने क्या किया भैया बाहर निकाल लिया भैया, अंदर क्या बच गया भैया √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 बच गया भैया, ठीक है, इसको तुम सॉल्व कर लो, ठीक है, आगे k स्क्वायर इक्वल टू में √2 का स्क्वायर 2a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है, सिंपल देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा 1 प्लस में 2√2 और प्लस में 1 ये पहले से था, ठीक है, और ये ब्रैकेट में है, ठीक है, ये सब किस में है ब्रैकेट में, ठीक है, ये सब हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं h स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं h स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, आगे h स्क्वायर है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए h की चाहिए, किसकी चाहिए h की चाहिए, किसकी चाहिए h की चाहिए, हम क्या करेंगे h को क्या कर लेंगे मतलब सबके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे, क्या कर देंगे अंडर रूट लगा देंगे k स्क्वायर, अच्छा ये ध्यान से देखो 2 1 और ये 3 कितना हो गया ये 2 1 3 और ये हो गया 4 प्लस में √2, ठीक है, लिख सकते हैं ना 2√2, ठीक है, आगे क्या तुम्हें दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है भाई 2 दिख रहा है, ठीक है, बस 2 ही दिख रहा है, अब ध्यान से बोलो खाली 2 ही दिख रहा है तुम्हें, और भी कुछ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, छोड़ दो, मत देखो, ठीक है, k को हम बाहर निकाल लेते हैं, k स्क्वायर है बाहर निकाल लेंगे, खाली क्या आएगा k आएगा, क्या आएगा, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्या आ जाएगा ये k आ जाएगा, ठीक है, k अंडर रूट में क्या है 4 प्लस में 2√2, ठीक है, ये तुम्हारी किसकी वैल्यू आ गई h की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई h की वैल्यू आ गई, अच्छा प्रूफ क्या करना है साइन a cos a इक्वल टू में क्या होता है √2 अपॉन में 4 होता है, साइन a कितना होता है तुम्हारा p अपॉन में h होता है, p कितना दिया हुआ है हमें, p हमें कितना दिया हुआ है k √2 माइनस में 1 और h कितना निकाला हमने k ब्रैकेट में 4 प्लस में 2√2, ठीक है, इस k से ये k कट गया, ठीक है, इसलिए मैंने बोला था k से कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, देखो अगर मान भी लेते हम k नहीं रखते यहाँ पे तो जो k बाहर आया नहीं आता, ये हमारा बस इतना सा आता तो क्या होता p अपॉन में h होता, ठीक है, और ये k से k ऐसे भी कट गया तो सिंपल यही आंसर आना था, ठीक है, अगली चीज cos a क्या होता है तुम्हारा b अपॉन में h होता है, b हमारे पास कितना है k है, h कितना है k है, √4 प्लस √4 नहीं सब पे ही रूट है ना, ये सब पे रूट है, ये 4 प्लस में 2√2 पे रूट है ये, ठीक है, चलो इस के से ये के क्या हो गया कट गया, जो इसका आंसर क्या आएगा 1 अपॉन में √4 प्लस में 2√2, ठीक है, ऐसा कुछ आंसर आ गया, ठीक है, अब बड़े ध्यान से हम कुछ देखते हैं, ठीक है, हमें क्या करना है दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है साइन a इनटू में cos a करना है, ठीक है, साइन a कितना है तुम्हारा √2 माइनस में 1, ठीक है, अपॉन में 4 प्लस में 2√2 इनटू में cos a क्या है तुम्हारा 1 अपॉन में 4 प्लस में 2√2, ठीक है, यही कुछ है, ठीक है, अब देखो अगर दोनों नीचे वाले सेम को मल्टीप्लाई कर देंगे ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, किसका स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, अरे भैया कहाँ पहुंचा दोगे छोटा कर करके, कॉन्सेप्ट सिखाना है भाई, अलग पेज में जाने में लफड़ा है यार, दिखेगा नहीं फिर, है ना, तो ऊपर तो तुम्हारा √2 माइनस में 1 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 4 प्लस में 2√2 का होल स्क्वायर, इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है ना, कट जाएगा भाई, ठीक है, आगे √2 माइनस में 1 अपॉन में 4 प्लस में 2√2, ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक पूरे में नहीं होगी, कैसे हो जाएगी, ठीक है, अब और ध्यान से अगर तुम देखोगे, ठीक है, तो तुम्हें कुछ कॉमन दिख रहा होगा,
कुछ दिख रहा है कॉमन, कुछ कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, लेकिन हमने शायद कहीं तो गलती की है। ठीक है, P अपॉन में B होता है, P अपॉन में B है। ठीक है, अच्छा गलती की है, कहाँ की है गलती? हमने यहाँ की है, देखो यहाँ की है गलती हमने, यहाँ, यहाँ कहाँ गलती की है? यहाँ पे। a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab होता है। ठीक है, तो ये किसका साइन होगा? माइनस का होगा। ये किसका साइन होगा? माइनस का होगा। ये किसका साइन होगा? माइनस का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ध्यान से देखो तो ये किसका साइन होगा? माइनस का होगा। ये किसका साइन होगा? माइनस का होगा। ठीक है, ये किसका साइन होगा? माइनस का होगा। ये किसका साइन होगा? माइनस का होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या बोला मैंने? क्या क्या बोला? क्या क्या बोला? माइनस कर दूं क्या? दिक्कत आ रही है देखने में? चलो इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये माइनस का साइन होगा, यहाँ पे माइनस का साइन होगा, यहाँ पे माइनस का साइन होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन होगा, माइनस का साइन होगा, माइनस का साइन होगा। ठीक है, चलो और कहाँ कहाँ पे हमने किया है यही चीज? ये चीज हमने एक यहाँ पे किया है, एक यहाँ पे किया है, एक यहाँ पे किया है। अबे मिर्जा, और यहाँ पे भी थोड़ा सा बेकार लग रहा है तो इसको हम दोबारा करेंगे अभी। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम दोबारा लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, और हमने कहाँ कहाँ पे किया है? और हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ। ठीक है, हाँ ठीक है। अब क्या होगा? यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, किस वाले पार्ट को मिटाया हमने? इस वाले पार्ट को मिटाया। यहाँ पे क्या लिखना था हमें? k अपॉन में k रूट 4 प्लस में 2 रूट 2। इससे ये कट गया, 1 अपॉन में ये आ गया। ठीक है भैया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है ना? अब देखो अब क्या करना है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो इसमें तुम्हें कुछ कॉमन दिख रहा होगा। कुछ कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। कैसे नहीं दिख रहा भैया? क्या दिख रहा है? रूट 2 माइनस 1 अपॉन में ये क्या है तुम्हारा? 4 है ना? 4। ठीक है, अब अगर तुम देखोगे 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 को मैं ये लिख सकता हूं, 2 इंटू में 2 लिख सकता हूं। इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं ये लिखता हूं 2 इंटू में रूट 2 इंटू में रूट 2। अगर लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। अब तुम इसमें देखोगे 2 रूट 2, इसमें भी 2 रूट 2 है। कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है, निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। ठीक है, इन सबको तो पहले भगा देते हैं क्योंकि ये इतना हमें दिखाना नहीं होता पेपर में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 2 रूट 2 को हम कॉमन निकाल लेंगे। इसमें क्या बच गया? रूट 2 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया? 1 बच गया। इससे ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? कट जाएगा। आंसर क्या आया? 1 अपॉन में 2 रूट 2 आया। भैया पर हमें तो कुछ और निकालना था, हमें तो ये निकालना है। हमें क्या निकालना है? रूट 2 अपॉन में 4 निकालना है। रैशनलाइज कर दो यार। क्या बोला मैंने? 1 अपॉन में 2 रूट 2 है, रूट 2 इंटू में रूट 2 कर दो, रूट 2 इंटू में रूट 2 कर देंगे। ऊपर रूट 2 आ जाएगा, नीचे रूट 2 इंटू में रूट 2 2 हो जाएगा, 2 इंटू में 2 4 हो जाएगा। यही तो निकालना था, है ना? हाँ ना, यही निकालना था ना? निकल गया। ठीक है, इतना ही हमें करना है इस छोटे से क्वेश्चन में। छोटा सा क्वेश्चन, 3 पेज का क्वेश्चन हो जाएगा ये तो पेपर में, तभी तो नंबर भी आएंगे। 100/100 लाना है, नहीं लाना है? लाना है। एम है हमारा भाई, एक ही एम है, एक ही मुद्दे पे चलते हैं हम, 100/100 मैथ में। ठीक है, अगर ये आ गया तो बस हमारा आंसर आ गया। आंसर आ गया तो टीचर टिक टिक करके तुम्हारा पूरा नंबर दे देगा। खुशी से लड्डू बंटवा देंगे फिर। ठीक है, तो हो गया, हो गया, हो गया ना? चलो इसको छाप लेना, मतलब उतार लेना, खुद से करने की कोशिश करना, बहुत चीज करोगे, मुझे पता है तुम लोग पेपर में फोड़ के आओगे। ठीक है, ये हमारा फालतू का जो चीज था जो हमने समझाया। ठीक है, चलो ये यार बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? वैसा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? वैसा ही क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है भैया? बताते हैं ना कैसा क्वेश्चन है। देखो ये हमारा बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो कर रखा है। अच्छा ये नहीं किया था, मिलता जुलता किया था हमने ये। ठीक है, बी ए और सी। ठीक है, ए बी है हमारा 4, बी सी हमारा 3। ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बताया था, सबसे पहली बार बताया, मारूंगा पकड़ के जिसने नहीं बोला। ठीक है ना? बताया था ना? सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन याद कर। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तुझे यही बताया था मैंने। क्या बताया था? क्या बताया था? ये बताया तुझे सबसे पहला क्वेश्चन। कैसे होगा 5? ऐसे होगा 5। ठीक है, प्रूफ दे दिया। ठीक है, चल अब आगे बढ़ते हैं, आजा। ठीक है, अब क्या निकालना है यार? मुझे 6 के 6 रेशियो निकालने हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? साइन थीटा, साइन क्या निकालना है? साइन एंगल ए निकालना है। ठीक है, साइन ए निकालना, साइन ए।
ठीक है। ए के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये मेरा, ठीक है, पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और सब में यही निकालना है, ए के अकॉर्डिंग निकालना है, ठीक है। पी अपॉन में एच होता है, ठीक है, 3 अपॉन में 5 हो गया। कॉस क्या होता है, बी अपॉन में एच होता है, यानी 4 अपॉन में 5 हो गया। टेन क्या होता है तुम्हारा, टेन क्या होता है, पी अपॉन में बी होता है, यानी 4 अपॉन में 3 हो गया, ठीक है। कॉसेक निकालना है, कॉसेक क्या होता है तुम्हारा, साइन का उल्टा होता है, यानी साइन को उल्टा कर दो, ठीक है। आगे सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, ठीक है, किसको उल्टा कर दोगे, कॉस को उल्टा कर दोगे, ठीक है। कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा है, तो 3 अपॉन में 4 हो गया, 6 के 6 निकल गए, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन आता है, 2-3 नंबर का, हलवा बना के आ जाओगे पेपर को, ठीक है। अरे अंकित भैया आया है, सिखा के जाएगा, ठीक है। हलवा बन रहा है ना, ठीक है। आगे और कॉन्सेप्ट का हलवा बनाएंगे भाई। हमारा जो प्यारा सा 8.1 है, ठीक है, 8.1 है, वो क्या होता है यहाँ पे, कंप्लीट होता है। क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज कि होमवर्क क्या है तुम्हारा, जो तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, वो एक्सरसाइज 8.1 करोगे, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट, ठीक। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो कॉपी में रह जाए, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत पूरे में नहीं होगा ना, ठीक है, नहीं होना चाहिए। क्या 8.1 डिस्कस कर लें एक बार, कर लें, बताओ तुम बताओ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, चलो कर लेते हैं एक बार, 8.1 भी डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। पीडीएफ खोलो भाई 8.1 का, 8.1 खोलते हैं। ओ ये क्या क्या है, एनीमे ए हेड, चलो 8.1 क्लास 10th पीडीएफ 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 पीडीएफ, ये अभी एनसीईआरटी आ जाएगा, ठीक है, आ गया, आ जाओ, आ गया आ गया आ गया आ गया। अरे 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 उरी 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 उरी, ये क्या है, इंट्रोडक्शन ही है ना, इंट्रोडक्शन या एप्लीकेशन, ओ हमारा तो एप्लीकेशन है, अच्छा नई बुक के अकॉर्डिंग बदल गया होगा, ठीक है, तो इसको हम 7.1 करेंगे, ठीक है। ये दिल टूटने का मुझे क्यों आ रहा था, 7.1 है, धत ससुर। हम एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी गाइज, माय मिस्टेक। वे मैं मार दूंगा अब इसके, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ही था, इंट्रोडक्शन भी तो यही था, पर हम तो इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी तो ऐसा ही आया था भी कुछ, ना 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 गलती, अच्छा नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, ओके ठीक है, वो हमको लगा कि ऐसा ही होगा कुछ। चलो देखो 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 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 कहाँ चला गया भाई, ये आ गया। देखो पहला क्वेश्चन एबीसी इतना इतना दिया हुआ है, 24/7 है, ठीक है, हो जाएगा 24/7, अगला 25 का हो जाएगा, है ना। अरे हाँ ना हाँ ना हाँ ना, नहीं होगा नहीं होगा, ठीक है, होगा नहीं होगा, होगा ना। 12 का स्क्वायर करोगे 144, m स्क्वायर माइनस में 1, 12 का स्क्वायर माइनस में 1, चलो छोड़ो। अरे मतलब इसको तुम कर लोगे, ठीक है, ए बी बी सी है, ए बी बी सी, ठीक है, ए बी बी सी ये निकालना है तुम्हें, ठीक है। मतलब 24 का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, मतलब 25 का हो जाएगा, ठीक है, ऑल ओवर तुम ये निकाल लोगे, ठीक है। ये वाला देखो फाइंड 10p माइनस में कोटा, ठीक है, 8.13 में, इसमें 10p निकालोगे पहले, 10p इसके अकॉर्डिंग पहले ये निकालोगे, ये p होगा, ठीक है, आगे ये p हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो ये h हो जाएगा, ठीक है, यहां भी तुम निकाल लोगे। कॉट ये दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है, ये कैसे करोगे, देखो ये भी सिंपल सा है, क्या है तुम्हारा, बहुत सिंपल है, हलवा है हलवा, ठीक है, कैसे करोगे वो देखो, ठीक है। ये 15 दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है, तो क्या मैं लिख सकता हूं, कॉट a इक्वल टू में 8 अपॉन में 15, कॉट क्या होता है तुम्हारा, b अपॉन में p होता है, तुम्हें यहां से क्या फाइंड करना है, h फाइंड करना है,
कर लोगे? हाँ ना, कर लेंगे भाई, कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे, अच्छे बच्चे, ठीक है, कर लेंगे। चलो चेंज करते हैं इसको, ठीक है। आगे सेक ऐसे ही सेम चीज ये दिया हुआ है, ये वाला, इसको देखो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ये मैं तुम्हें अगले एक्सरसाइज में फॉर्मूले से भी कराऊंगा, ठीक है। लेकिन इसमें तुम चाहो कॉट दिया हुआ है 7/8, ठीक है, मतलब क्या दिया हुआ है, ये b/p दिया हुआ है, h निकालोगे, बाकी पुट करोगे वैल्यू, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, तुम्हें बताओ। h इसका आंसर बड़ा आसान है, ठीक है, चलो इसका आंसर बता दो। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा मतलब 7/8, 49/64, इसका भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलो कराते कराते मुझे बहुत टाइम हो गया इसलिए मैं बता रहा हूं, लेकिन खैर तुम्हें तो करना है, ठीक है। ये वाला भी सेम ही है, ठीक है, 10 दिया हुआ है तुम्हें, इसमें मल्टीप्लाई इसमें करोगे, इसमें कर दोगे, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। ये वाला करा दूं क्या, ये वाला क्वेश्चन, राइट एंगल ट्रायंगल पी पी आर क्यू आर 25 पी क्यू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द साइन पी कॉस पी टेन पी। करा दे भाई, करा दे, बताओ। चलो करा देते हैं, ये वाला करा देते हैं, ये वाला यहीं पे करा देते हैं, है ना। चलो देखो, पी क्यू आर क्यू आर 25 दिया हुआ है, एक हम ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा क्यू जो है हमारा राइट एंगल, तो मतलब ये पी होगा, ये क्यू होगा, ये क्या होगा, आर होगा, ठीक है। अगली चीज हमें क्या दिया हुआ है, पी क्यू 5 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। क्या निकालना है मुझे, साइन पी कॉस पी टेन पी निकालना है, लेकिन उससे पहले मुझे एक और चीज गिवन है, क्या गिवन है, पी आर प्लस में क्यू आर कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ है, हाँ भाई दिया हुआ है यार, ठीक है। चलो सबसे पहले सेम वही फॉर्मूला, एच स्क्वायर इक्वल टू में पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर ये क्या हो गया तुम्हारा, पी स्क्वायर मतलब तुम्हारा पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है, तो इसको उठा के हम क्या कर देंगे, इधर फेंक देंगे, पी आर का स्क्वायर माइनस में पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू में क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा करें, ये करें, क्यू आर निकाले, ठीक है, ना क्यू आर को उठा के फेंकते, क्योंकि मुझे पी क्यू दिया हुआ है ना, पी क्यू तो मुझे क्या है, दिया हुआ है, ठीक है, पी क्यू क्या है, मुझे दिया हुआ है, ठीक है, पी क्यू मुझे क्या दिया हुआ है, इसको काटते हैं, ठीक है। पी क्यू मुझे दिया हुआ है, इसलिए हमें पी आर का स्क्वायर माइनस में क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू में पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। पी आर का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर, ये तुम्हें कुछ मिलता जुलता लग रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं ये लिख सकता हूं इसमें कि ये मेरा हो जाएगा पी क्यू प्लस में पी आर, और एक बार हो जाएगा पी क्यू माइनस में पी क्यू प्लस में क्यू आर, पी क्यू माइनस में क्यू। एक मिनट, ये हमारा पी क्यू नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए हैं इसमें, तो ये कतम पिटिम ज्यादा हो गया है, तो हम थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, सबको चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, शुरू से करते हैं, बिल्कुल मस्त अच्छा सा, ठीक है। देखो ये है P, ये है Q, ये है R, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, Q हो गया, ठीक है। हमें PQ दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है PR प्लस में QR कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ। फॉर्मूला सेम वही, एच स्क्वायर इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, एच स्क्वायर यानी एच कितना है हमारे पास, एच कितना है, पी आर का स्क्वायर हो गया, ठीक है, पी कितना है हमारे पास, पी क्यू का स्क्वायर हो गया, और बी कितना हमारे पास, क्यू आर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये पी क्यू दिया हुआ है, इसीलिए इसको उठा के हम क्या कर देंगे, इधर फेंक देंगे, पी आर का स्क्वायर माइनस में क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू में पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। क्या तुम्हें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, लग रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, पी आर प्लस में क्यू आर, एक बार दोबारा क्या लिखेंगे, पी आर माइनस में क्यू आर, ठीक है, इक्वल टू में 5 का स्क्वायर, क्योंकि ये पी क्यू हमें क्या था, गिवन था, ठीक है। पी आर प्लस में क्यू आर भी हमें गिवन है, कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, 25 पी आर माइनस में क्यू आर इक्वल टू में 25, इस 25 से 25 कट गया, पी आर माइनस में क्यू आर इक्वल टू में 1, मेरा इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया। दूसरा कौन सा मेथड लगाओ, अरे कोई सा भी लगा लेंगे, ठीक है, चलो कोई सा मेथड लगाते हैं, ठीक है। पी क्यू प्लस में क्यू आर इक्वल टू में 25, पी क्यू माइनस में क्यू आर इक्वल टू में 1, इससे ये कट गया, 2 पी क्यू इक्वल टू में 26, क्यू कितना, सॉरी पी क्यू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अगर पी क्यू 13 है तो क्यू आर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा,
ठीक है, सिंपल था, तुम्हारा आंसर यहां से आ जाएगा। ठीक है, मेनली ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ठीक है, थोड़ा ये क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट है, तो कभी कभी आ जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी मेरा कराने का कोई मोटिव ज्यादा था नहीं, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी यार ज्यादा पूछते ही नहीं है अब सीबीएसई। ठीक है, बोर हो गई ऐसे नए नए क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने क्या किया था, पिछले जितने पेपर थे ना उसे क्वेश्चन उठाए थे। ठीक है, और वहां पे बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है, तो इसलिए मैंने ये करा दिया। ठीक, चलो तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो, और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये ट्रिग्नोमेट्री अपने अगर दोस्तों को, तुम्हारे दोस्त को किसी को भी प्रॉब्लम है भेज दो यार, बहुत बेसिक से पढ़ाया है, मतलब यहां से पढ़ाया है और यहां तक जाएंगे हम। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।